friends, today we will start the chapter number 4, linear equation in a two variable. Now, linear equation in a one variable आप स्टैंडर्ड 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके बारे में आपको पता है linear equation in a one variable क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ x plus 5 इक्वल टू 0. तो आप बता सकते हो linear equation in a one variable है. क्लियर? उसका क्या वेरिएबल वन ही है, ओनली वन ही वेरिएबल कंटेन है, वो linear भी है. linear में उसकी पावर क्या वन ही है, मैक्सिमम डिग्री क्या है उसकी वन है. क्लियर? दैट्स व्हाई द क्या होता है आपका linear equation in a one variable. क्लियर? आपको ये सब पता है linear equation in a one variable क्या है. Now, linear equation in a two variable, linear equation in two variable, इसका आपको सॉल्यूशन भी पता है कि यार उसका सॉल्यूशन ओनली यूनिक सॉल्यूशन आर पॉसिबल. क्लियर? Now linear equation in a two variable के लिए आपको क्या है, क्या होगा आपका उसकी डिग्री वन ही होगी इक्वेशन की, बट उसमें वेरिएबल कितने हो गए आपके टू वेरिएबल्स हो गए. लाइक दैट मैं अभी लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5. देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने मुझे x एंड y, दो वेरिएबल है मेरे पास. क्लियर? x एंड y, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. उसकी डिग्री भी देखो क्या है वन ही है आपकी, दोनों की मैक्सिमम डिग्री भी क्या है वन ही है आपकी. क्लियर? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. अभी उसकी डिफाइन उसका जनरल फॉर्म भी कर रही है. पहले तो मैं उसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ. क्लियर? जनरल फॉर्म क्या होगा उसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a एंड b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. अगर लाइक दैट अगर a की वैल्यू 0 हुई देन कितने वेरिएबल, a की वेरिएबल हुआ इट्स वन वेरिएबल. अगर b की वैल्यू 0 हुई देन फिर b क्या हो जाएगा वन वेरिएबल ही हो जाएगा. इसलिए a b की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है. और a b एंड c तो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा a b एंड c. a b एंड c की वैल्यू क्या हो सकती है कांस्टेंट ही होगा आपका. क्लियर? और कोई भी डिजिट आपका पॉसिबल. यहाँ पे c आपका 0 हो सकता है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. इट इज द जनरल फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 when a and b is not equal to 0 and a b and c की वैल्यू क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी. ये क्या होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. कोई भी दो वेरिएबल प्रेजेंट है वो इक्वेशन क्या है आपका लीनियर है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. क्लियर? उसकी डिफाइन के लिए क्या लिखोगे आप, it's contain a two variable with the degree 1. Clear? It's contain the two variable with the degree 1 where a and b is not equal to 0 and a b c are constant. उसका जनरल फॉर्म है आपका ax plus by plus c equal to 0. क्लियर? नाउ अभी मैं कोई एक एग्जांपल ट्राई कर रहा हूं. अब देखना किस तरह से है आपको. सपोज आपको गिवन है 2x plus 3y equal to 5. उसको आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है. देन उसका जनरल फॉर्म आपको पता है क्या है ax plus by plus c equal to 0. ये उसका जनरल फॉर्म है. क्लियर? देन पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. ax and by आपका ऑलरेडी है. c की वैल्यू क्या गिवन है 5. देन c इक्वल टू 5. c की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगी आपकी 2x plus 3y प्लस 5. इससे क्या हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू 0. देन यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई आपकी 2, b की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 3 एंड c की वैल्यू क्या हुई आपकी, कंपेयर करो वहां पे प्लस c यहाँ पे माइनस है, इसलिए c की वैल्यू क्या होगी आपकी -5. ऐसे कोई भी इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, देन इस तरह से आप कर सकते हो. अगर वन वेरिएबल का इक्वेशन है आपका इस तरह से x इक्वल टू 5 b1 है. क्लियर? देन उसको हमें टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. देन किस तरह से आपका होगा, x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0. y वाला टर्म सेकंड वेरिएबल नहीं है, देन मैंने क्या ऐड कर दिया 0 ऐड कर दिया. बट इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. a एंड b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट यहाँ पे 0 है. क्लियर? अगर कन्वर्ट करने के लिए बोले देन आप कर सकते हो. यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -5. क्लियर? आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए बोले जनरल फॉर्म में देन आप इस तरह से कर सकते हो. क्लियर? आप यहाँ का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है. आप
आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन आप किस तरह से फाइंड आउट कर रहे थे, वो अर्लियर क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है आपके, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, मींस इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है। लाइक आप इस तरह से कर रहे थे ना, x माइनस 5 इक्वल टू 0 गिवन है, देन उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। देन क्या करते थे आप, जो भी अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे थे। लाइक दैट यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5 का आपका प्लस 5 एंड x की वैल्यू क्या मिली आपको 5 मिली। मींस आपको यूनिक सॉल्यूशन इन अ वन वेरिएबल, अगर आपका इक्वेशन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देन इसका सॉल्यूशन क्या आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट इन द केस ऑफ इन अ टू वेरिएबल, आपका इक्वेशन टू वेरिएबल का है, उसका सॉल्यूशन आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है। लाइक दैट मुझे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस तरह का मेरा इक्वेशन है इन अ टू वेरिएबल, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देन किस तरह से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, देन इतना याद रख लेना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका इक्वेशन है, देन उसके सॉल्यूशन आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। मींस आप जितने सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं वो आप कर सकते हो। किस तरह से, आपको वन बाय वन वैल्यू आपको पुट करते जानी है, देन उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। किस तरह से, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, क्या फर्स्ट कंडीशन में x इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 प्लस y इक्वल टू 3, देयरफॉर द y इक्वल टू 3, देन क्या सॉल्यूशन मिला मुझे 0 एंड 3, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। नाउ इसी तरह के मैं कोई भी एक दूसरा सम ले लेता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इस तरह के का इक्वेशन है, और इसके मुझे 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देन किस तरह से मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट वैल्यू में ले रहा हूँ x इक्वल टू 0 में ले रहा हूँ, x इक्वल टू 0, तो अब मेरी y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस 3y इक्वल टू 7, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, माइनस 7 अपॉन 3, फर्स्ट सॉल्यूशन मुझे क्या मिला 0 एंड माइनस 7 अपॉन 3। क्लियर। नाउ सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए सपोज मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1, देन मेरा क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो x इक्वल टू 1, देन 2 माइनस 3y इक्वल टू 7, देन माइनस 3y इक्वल टू 7 माइनस 2। क्लियर। देन क्या होगा मेरा, माइनस 3y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, देन मुझे सेकंड सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू 1 माइनस y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3। इस तरह से मुझे अभी थर्ड सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोले। क्लियर। अगर मुझे थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड के लिए मैं क्या लूंगा, x इक्वल टू 2, कोई भी आप x की वैल्यू दे सकते हो। क्लियर। आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए आपको कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोले आप कर सकते हो। क्लियर। नाउ x इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूँ, देन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3y इक्वल टू 7, देन 4 माइनस 3y इक्वल टू 7, देन माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा आपका 7 या प्लस 4 आपका माइनस 4, देन माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा आपका 3, देन y इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस 3 अपॉन 3, इट्स अब दोनों पार्ट हो जाएगी, इसलिए y इक्वल टू क्या रहेगा आपका माइनस 1। देन थर्ड सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 2 एंड माइनस 1। क्लियर। देन हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोले, देन हमारा थर्ड 3 सॉल्यूशन क्या होगा, 0 माइनस 7 अपॉन 3, 1 माइनस 5 अपॉन 3 एंड 2 माइनस 1। अब इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देन उसके सॉल्यूशन आप कितने भी सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले, देन आप कर सकते हो। अभी उसका उल्टा पूछे आपको। क्लियर। यही इक्वेशन है। क्लियर। एक पॉइंट आपको गिवन है 2 माइनस 1, इस तरह के आपका एक पॉइंट गिवन है, और आपको इक्वेशन भी यही गिवन है आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। क्लियर। आपको एक गिवन है, देन आपको ऐसा बोलेंगे एक पॉइंट है और इस लाइन, इक्वेशन किसका लाइन का ही है। क्लियर। इस लाइन में से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको देखना है। देन आपको क्या करना होगा, या फिर ऐसा बोले आपको, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मींस 2 माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। आपको ऐसा कुछ है, देन क्या करना आपको, x एंड y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एंड दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपका आंसर इक्वल आ जाए, देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज इट्स नॉट। क्लियर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल टू 7। क्लियर। 2 2 जा 4, माइनस माइनस आपका प्लस 3 इक्वल टू
7, then 7 equal to 7. दोनों साइड आपका आंसर इक्वल आ जाए, then it's a yes, means पॉइंट है वो इस लाइन में पास हो रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्लियर? अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, then it's not a solution of this equation. क्लियर? अगर आपको इस तरह से उल्टा पूछे या इस तरह से डायरेक्टली पूछे जनरली कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3, 4 कितने भी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर इज द पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस और नो, आप कर सकते हो. क्लियर हो आप यहाँ का? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल का, देन उसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो. क्लियर ना? आप चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में. आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको 3, 4, 5, 6. तो आपको कोऑर्डिनेट लोकेट किस तरह से करना वो आपको अभी पता चल गया, किस तरह से उसको आप कार्टेशियन प्लेन पे मींस एक्स एंड वाई एक्सिस पे किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना वो अभी आपको पता चल गया. क्लियर ना? पॉइंट किस तरह से फाइंड करने वो भी आपको पता चल गया, हमारा प्रीवियस टॉपिक ही था. क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस तरह से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन है देन उसको कितने भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको लीनियर इक्वेशन है उसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, देन मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. कितने? मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए. क्लियर? देन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. क्लियर आप यहाँ का? नाउ सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 7. इस तरह के का मेरा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, उसको मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, देन मैं किस तरह से कर सकता हूँ. क्लियर? तो पहले तो मुझे उसके मिनिमम 2 पॉइंट तो फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? मैं 2 पॉइंट्स के साथ ही करता हूँ. देन फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूँ, x इक्वल टू 0 होगा. क्लियर? देन y इक्वल टू मेरा क्या होगा? 7. क्लियर? देन फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या होगा? 0 एंड 7. सेकंड पॉइंट में मैं y इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, देन x इक्वल टू क्या होगा मेरा? 7, देन 7, 0. 2 पॉइंट मुझे मिल गए. 2 पॉइंट से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा. किस तरह से? तो मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा. क्लियर? यहाँ पे आपका ओरिजिन हो, राइट साइड सारे आपके पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. लेफ्ट साइड आपकी नेगेटिव -1, -2, -3, -4. अप साइड आपके सारे पॉजिटिव नंबर लाइक दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. एंड डाउन साइड आपके सारे नेगेटिव -1, -2 एंड -3. क्लियर? नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आपका क्या है? 7. देन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7. कहां पे? यहाँ पे पॉइंट होगा आपका 0, 7. ये आप ऑलरेडी लोकेट करना पता चल गया आपको कार्टेशियन प्लेन में. क्लियर? किस तरह से आप लोकेट कर सकते हो. सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? 7, 0. x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 0. देन सेकंड पॉइंट मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका 7, 0. मुझे 2 पॉइंट मिल गए. 2 पॉइंट मिल गए. क्लियर? उस 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, देन मुझे इक्वेशन की वो लाइन मिल जाएगी, वो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा. चलो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं यहाँ पे. क्लियर? दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7. x प्लस वाई इक्वल टू 7. यहाँ पे कंपलसरी कितने भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आप कितने भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, कितने भी ग्राफ ड्रॉ करोगे वो आपको क्या? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी. ऑलवेज क्या? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. क्या? स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. अभी यहाँ पे जो भी स्ट्रेट लाइन मुझे मिली, यहाँ पे मैं कितने भी पॉइंट ले लूं इसके ऊपर ऑन द लाइन में कितने भी पॉइंट लूं, वो सारे के सारे पॉइंट क्या इस इक्वेशन को मेरे सेटिस्फाई करेंगे. क्लियर? यहाँ पे मैं कुछ भी पॉइंट ले सकता हूँ, फिर वो सारे के सारे इक्वेशन मुझे क्या सेटिस्फाई करेंगे. लाइक देन यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, क्या है मेरा? 4, 3. देन 4 + 3 = 7. कितने भी पॉइंट इस लाइन पे मैं ले लूं, वो सारे के सारे क्या उसको सेटिस्फाई करेंगे. इट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट इस तरह से करना है. क्लियर? नाउ अभी इसका ही देख लो. चलो इसका ही आपको पॉइंट गिवन है 4, 3.
4 एंड 3। या फिर चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, हम पॉइंट लेते हैं 1 एंड 2। 1 एंड 2 में से पास हो ऐसा आपको लीनियर इक्वेशन लिखना। अभी लीनियर इक्वेशन था वो आपको पॉइंट में से पास हो रहा है वो करना था। अभी आपको क्या करना था, पॉइंट गिवन है उसके बेस पे आपको इक्वेशन लिखना है। देन किस तरह से मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे x प्लस 2y, x प्लस 2y, चलो x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा आपका, वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 4 5, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। नाउ x प्लस y इक्वल टू 3, यहाँ पे भी पुट कर दो 2 प्लस 1 इट्स 3। क्लियर। नाउ इसी तरह से आप और भी इक्वेशन लिख सकते हो, x माइनस y इक्वल टू क्या रहेगा आपका -1। क्लियर। आप कितने भी इक्वेशन इस लाइन इस पॉइंट में से पास हो ऐसे लिख सकते हो। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछे कि इस पॉइंट में से पास हो ऐसे 2 या 3 इक्वेशन लिखो, देन आप इस तरह से उसके इक्वेशन लिख सकते हो। या फिर ग्राफ ऑन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन द ग्राफ, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर। आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना है पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। आप चैप्टर नंबर 3 कार्टेशियन प्लेन में पढ़ चुके हो। लाइक दैट इस तरह के पॉइंट है 2 0 -3 0 या फिर 4 0, इस तरह के सारे पॉइंट है वो किस पे लाइज करेंगे, ओनली एक्स की वैल्यू आपको पॉसिबल है, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सभी की 0 है। तो ये सारे पॉइंट कौन सी, ओनली एक्स एक्सिस पे ही होंगे ना, ये सारे पॉइंट कौन से एक्स एक्सिस पे ही होंगे, वाई एक्सिस तो ऑलरेडी 0 है। क्लियर। देन ये सारे पॉइंट किसके होंगे आपके, ओनली एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट है, देन यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या है आपका 0। क्लियर। देन मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस का इशारे पॉइंट है, देन इक्वेशन किसका मिलेगा, एक्स एक्सिस का मिलेगा। देन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, y इक्वल टू 0, मीन्स उसकी y की वैल्यू क्या, सभी 0, x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। देन एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0। सेम वे अगर मुझे पॉइंट इस तरह के गिवन है 0 -2 है, या फिर 0 4 या फिर 0 -8, इस तरह के पॉइंट है सारे, देन वो सारे के सारे पॉइंट किस पे लाइज हो गए आपके, सभी कौन से y एक्सिस पे लाइज हो गए, सभी y एक्सिस पे पॉइंट हो गए, बिकॉज ऑफ x की वैल्यू क्या है 0। क्लियर। देन y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा आपका, x इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 है देन वो किसका इक्वेशन होगा आपका, x एक्सिस का। अगर x इक्वल टू 0 आपको गिवन है देन वो किसका इक्वेशन होगा आपका, y एक्सिस का। क्लियर हो आप यहाँ तक, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ अभी इसी इक्वेशन को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, कार्टेशियन प्लेन में हो या फिर नंबर लाइन पे, देन हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज है मेरा इक्वेशन है x -2 इक्वल टू 0। क्लियर। x -2 इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या है आपकी 0। अगर y इज इक्वल टू 0 है देन इसका इक्वेशन होगा आपका x एक्सिस का इक्वेशन होगा। देन यहाँ पे x इक्वल टू मैं 2 लिख सकता हूँ। अगर x इक्वल टू 2 इन वन वेरिएबल की मैं सोचू, वन वेरिएबल। क्लियर। देन उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, देन ऑलरेडी आपको पता है नंबर लाइन आपको पता है, देन किस तरह से रिप्रेजेंट आपका हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा आपका -1 -2। x इक्वल टू 2 कहाँ पे, यहाँ पे है आपका। क्लियर। देन पॉइंट किसका होगा आपका, x इक्वल टू 2 इन वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल की बात करें। बट अगर इसी इक्वेशन को मुझे 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए बोले, देन उसको मैं पहले तो जनरल फॉर्म आपका किया था ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, देन उसके फॉर्म में पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या होगा x इक्वल टू 2 है ऑलरेडी आपका। क्लियर। देन x -2 इक्वल टू 0 की वजह, देन उसका इक्वेशन क्या होगा आपका x प्लस 0y -2 इक्वल टू 0, इस तरह का आपका इक्वेशन होगा। क्लियर। x प्लस 0y -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पता है y की वैल्यू क्या, सभी 0 है। क्लियर। एंड x की वैल्यू, यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए ना, y की वैल्यू क्या 0 है, देन x इक्वल टू क्या है 2 0, x इक्वल टू क्या मिला, पॉइंट क्या मिला मुझे 2 0। क्लियर। नाउ पॉइंट मिल गया मुझे, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, देन किस तरह से मैं कर सकता हूं, पहले तो मुझे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना होगा। 0 1 2 3 -1 -2 -3,
1 2 3 -1 -2 -3। अभी x इक्वल टू क्या है आपका 2, y इक्वल टू क्या है आपका ना। अभी मेरा पॉइंट 2 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, 2 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। देन मैं वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्लियर। देन यहाँ पे मैं क्या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या होगा इसका इक्वेशन आपका x -2 इक्वल टू 0 मीन्स इस लाइन पे कितने भी पॉइंट लूं मैं यहाँ पे, देन वो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे आपको क्या मिला। अगर y की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 थी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आपकी 0, y की वैल्यू क्या है आपकी 0। देन मुझे जो लाइन मिली वो किसके पैरेलल मिली, y एक्सिस के पैरेलल मिली। अगर y इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन है, y इक्वल टू क्या है 0, देन आपको जो भी लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर। अगर y इक्वल टू 0 है देन क्या होगी आपकी पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के की आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, ये दोनों पैरेलल है ना, y एक्सिस और जो भी लाइन मिला वो, क्लियर। इसी तरह से x इक्वल टू 0 है, अगर x की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन है, 0 ही गिवन है, देन क्या मिलेगा आपको पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर। आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर मेरा इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, क्लियर, देन वो किससे पैरेलल होगा y या x, देन आपको क्या y एक्सिस पैरेलल होगा, क्लियर। ये था आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इस चैप्टर में क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पे क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल, देन उसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो है आपका क्लियर। देन उसका इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर हो गया था। थैंक यू एवरीवन।